हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और पापा वगैरह सब लोग जा चुके हैं और मेरी आइज़ में ना आई फ्लो हो गया है। पता नहीं यार कैसे हो गया है, शायद मेरी दोनों बेटी को हो रहा है, उन्हीं से मुझे भी हो गया है। तो बहुत दिक्कत हो रही है आँखों में, यहाँ पर थोड़ी जलन भी हो रही है। और मैं सुबह सुबह आ गई किचन में, सब्जी वगैरह सब कुछ नेहा ने बना दी थी। भैया एक्चुअली में गए थे लंच लेके, तो नेहा ने बना दिया है। बस बात की रोटियां रह गई हैं, वो बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट के लिए चीले बनाने हैं और आज एकादशी है तो उसके लिए पूजा करेंगे। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं रेडी हूँ और अभी फ़िलहाल यहाँ पे आज थोड़ा सा लेट भी हो गया है क्योंकि मेरी आंखों में दिक्कत थी, तो इस वजह से सुबह उठने का मन नहीं हुआ। थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में आंखों की दर्द की वजह से। तो अभी फ़िलहाल मैं लगा रही हूँ आटा, क्योंकि कान्हा जी को भी भोग की रोटियाँ देनी है। साथ ही आज एकादशी भी है। एकादशी एक्चुअल में 2 पड़ रही हैं, मुझे बाद में पता चला था कि कल की भी एकादशी है। तो कल जो एकादशी है वो वैसे सुबह 6 बजे तक ही मनाई जा रही है, लेकिन हाँ, जो एकादशी का व्रत रखते हैं वो द्वादशी वाले दिन ही माना जाता है। मतलब जिसमें द्वादशी भी आ रही हो वही व्रत तो सर्वोत्तम माना जाता है, वही बनाया जाता है। तो लेकिन खाटू श्याम जी के लिए तो हमने आज ही भोग प्रसाद बना दिया था। तो साथ ही हमारा ये मन था कि शाम को हम एकादशी वाले दिन मंदिर भी जाएंगे, क्योंकि हर बार पापा जाते थे और बताते थे अच्छा कीर्तन वगैरह होता है। तो हमारा भी मन हुआ कि इस बार हम भी जाएँ। तो इस बार हमने पूरा मन बना लिया था कि हम इस बार शाम को मंदिर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत टाइम पहले गए थे। मम्मी पापा के एनिवर्सरी पे गए थे, आई थिंक 3 साल पहले की बात है, 3 या 4 साल हो गए। तब से आज हम जाने वाले हैं। तो ये हमारा पक्का फाइनल हो चुका था कि शाम में हम ज़रूर जाएंगे मंदिर में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे खाना वगैरह बन चुका है और यहाँ पे कर रही हूँ मैं पतिदेव के लिए लंच पैक। तो कभी कभार वो लंच पैक करवा के ले जाते हैं, कई बार वो खा के भी चले जाते हैं अगर लेट होता है। तो आज वो थोड़ा टाइम से जल्दी जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आज मेरा लंच पैक कर देना। तो फ़िलहाल यहाँ पे वही मैं कर रही हूँ। खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है, बस किचन की क्लीनिंग वगैरह रह गई है, गैस वगैरह पोंछनी रह गई है। तो आज सुबह नेहा ने भैया को नाश्ते में चीले भी दिए थे, तो वो बैटर रखा था, तो सोचा अपने लिए चीले बना लूँगी, क्योंकि नेहा ने और भैया ने तो खा लिए थे मॉर्निंग में और मैं रह गई थी। तो अब मैं अपने लिए बनाऊँगी। और कोई घर में चीले नहीं खाता है, ना ही नोनी खाती, ना मम्मी खाती, ना ही वृंदा खाती। बस मैं, भैया और नेहा, हम तीनों को ही ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं कि कभी मैक्रोनी बना ली, तो कभी पास्ता बना लिया, या कभी कुछ भी मतलब अलग सी चीज़ें खाने का मन होता है। तो बस हम तीनों का ही ज़्यादा करता है और किसी का नहीं करता है। तो फिलहाल यहाँ पे लंच तो पैक कर दिया है, साथ ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे किचन क्लीन। और गाइस यहाँ बन रहे हैं करेले। सुबह बन गई थी दाल और अभी बन रहे हैं करेले। तो हमने यहाँ छोड़ के चली गई है फिलहाल में वृंदा को दूध पिलाने अंदर, तो उसको भी चला देंगे। करेले तो मैं और मम्मी हम लोग तो खा लेते हैं, पर भैया और मेरे पतिदेव नहीं खाते हैं, तो उनके लिए सुबह दाल बन गई थी। तो रोटी बन चुकी है, बस जल्दी से क्लीनिंग कर लूँ अपनी किचन की। और ब्रेकफास्ट के लिए मुझे अपने लिए चीले बनाने हैं, तो बैटर तैयार है, क्योंकि सुबह भैया खा के गए थे, तो अभी मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर बैकग्राउंड में मैंने चला रखे थे खाटू श्याम जी के भजन, जिन्हें सुन सुन के मैं अपना काम भी कर रही थी, जल्दी से क्लीनिंग भी कर रही थी। तो यहाँ पे रोटी वगैरह तो सब बन चुकी हैं, बस क्लीनिंग बाकी है। तो जब भजन चल रहे थे ना, तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं डांस करूँ। मतलब मेरी ना आदत है शुरू से, मैं शादी से पहले भी जब कुछ भी काम करती थी, जैसे क्लीनिंग वगैरह करनी होती थी या कुछ भी था, तो मैं तेज़ आवाज़ में अपने गाने चलाती थी। तो बीच बीच में उससे काम भी करती थी और साथ ही मैं अपना डांस भी करती थी। तो मेरी ये शुरू से हैबिट थी। तो यहाँ भी यही करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। अकेली इन द सेंस कि पापा वगैरह सब चले जाते हैं, हस्बैंड वगैरह सब ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं अपने गाने चला लेती तेज़ आवाज़ में, क्योंकि मम्मी तो अपना अंदर रहती है और मुझे और नेहा को तो दोनों को काफ़ी शौक है कि तेज़ आवाज़ में गाने चलाएं और उसके बाद अपना काम करते रहें उन्हें सुन सुन के। तो इससे हम लोग बोर भी नहीं होते और हमारा काम भी टाइम से जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो इसी तरह से हम हर बार करते हैं जब भी हमारा बाहर का काम होता है ना, मतलब जब रूम में नहीं जाते हैं, बाहर होते हैं, तो बाहर हम हमेशा टीवी पे गाने चला लेते हैं और अपना काम निपटाते रहते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी किचन का काम, तो और नेहा कर रही थी डस्टिंग वगैरह काम। तो इस तरह से हम लोग दोनों निपटा रहे थे। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए मूंग दाल के चीले। तो बैटर यहाँ पे रखा हुआ था, क्योंकि सुबह भैया भी खा के गए थे। बस इसमें मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से अनियन वगैरह कट करके भी डाल दिए हैं, वो मुझे अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी देर से किचन में लगी हूँ, रोटी वगैरह बनाई थी और आज सूट भी पहना हुआ था, सूट में और ज़्यादा गर्मी लग रही है। और यहाँ पर चल रहे हैं खाटू श्याम जी के भजन, जैसे कि मैंने बताया था। और इन्हें सुनने के बाद मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं डांस करूँ। और यहाँ पर मैं कर भी रही थी, बीच बीच में थोड़ा सा मटक भी रही थी, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। गाना भी गा रही हूँ, बीच बीच में डांस भी कर रही हूँ। तो वो मुझे
मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जहाँ भी गाने चलते हैं तो मुझसे नहीं रुका जाता, मैं थोड़ा बहुत मटक लेती हूँ, खड़े खड़े ही सही उनको मतलब इंजॉय करती हूँ गाने को। और इस तरह से यहाँ पर मेरा काम भी जल्दी जल्दी निपट जाता है, क्योंकि काम भी अगर हम अकेले चुपचाप करते रहे ना मुँह बंद करके तो हम बोर फील करने लगते हैं। लेकिन जब हमारे संग गाने वगैरह चलते हैं या कोई बात करता रहता है ना तो काम जल्दी जल्दी निपट जाता है, बातों में पता ही नहीं चलता है। तो इसी तरह से मैं कभी बात करते करते काम निपटा लेती हूँ अगर कोई साथ में होता है, नहीं तो मैं अपने गाने चला के अपना अपना जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर भजन सुनते सुनते मेरे चीले भी बन चुके हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने अपनी क्लीनिंग भी कर ली है किचन की, थोड़ी बहुत जो मुझे करनी थी। बाकी गैस की मैं बाद में करूँगी, क्योंकि अभी एक साइड करेले बन रहे हैं, वही बनने वाले हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो इस तरह से मेरा सारा काम हो चुका है, बस बर्तन वॉश करने रह गए हैं, वो मैं करूँगी बाद में। क्योंकि अभी फ़िलहाल पीहू भी उठ चुकी है, उसकी आवाज़ आ रही है अंदर से, काफ़ी देर से वेट कर रही है, तो उसको फीड कराना है। और साथ ही मुझे भी भूख लगी है, तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट करूँगी, क्योंकि चीले फिर ठंडे होकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, वो चीचड़ से अजीब से हो जाते हैं। तो इसीलिए भी मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद साथ ही अपनी पीओ को भी खिलाऊंगी। और देखो यहाँ पे बच्चे भी डांस कर रहे हैं, अभी गाने चल रहे थे तो। स्वाद आ गया, सारी रोटी छीन ली, ओ इतनी बड़ी बड़ी। पीयू खा लोगी पूरी, खा लोगी? वो ये सारी रोटी खा जाएंगी। पीयू दे दो रोटी, रोटी नहीं खानी है अभी। दे नोनी रोटी दे, तेरी अलग लाऊंगी बेटा ये रोटी। देख 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 पीयू खागी 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 खागी, ले ले से रोटी ले लेना भैया। देख सारी रोटी चीज़ उड़ा दे, खा गई तो चूस रही है। नहीं खानी रोटी, नहीं खानी तो इधर दे। तो गाइज़ आजकल यहाँ पे पीहू ना इसी तरह से, जैसे अब रोटी खा रही ना, सभी की थाली पे चपट्टे मारती है। कुछ भी चीज़ दिख जाए इसको खाने की तो एकदम से खाती है, बल्कि अपना कोई चीज़ होगी ना वो नहीं खाएगी, उसके लिए मुंह बंद कर लेती है। और फिलहाल हो चुकी है यहाँ पे शाम के टाइम मैं कर रही थी संध्या आरती। और गाइस फिलहाल यहाँ पे आरती वगैरह करने के बाद, घर के सारे काम निपटाने के बाद हम लोग हो चुके थे रेडी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे हमने खाना वगैरह सब कुछ बना दिया था, तो हमने सोचा था बस आके हम खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल बज रहे थे 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, और मंदिर जिस दिन एकादशी होती है उस दिन 12 बजे तक खुलता है। तो हम लोग यहाँ पे रेडी होकर निकल गए थे, लेकिन जब हम वहाँ मंदिर पहुँचे तो हमें वहाँ जाके पता चला कि एकादशी आज नहीं बनाई जा रही है, बल्कि कल बनाई जाएगी। तो कल मंदिर 12 बजे तक खुलेगा, आज जो है मंदिर बंद हो चुका है। 9 बजे श्याम बाबा की शयन आरती हो चुकी थी, तो जब तक हम पहुँचे तब तक मंदिर के पट बंद हो चुके थे। तो फिर हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाए, और हमारा काफ़ी मन था कि आज हम कीर्तन वगैरह सब कुछ सुन के आते वहाँ पर वहाँ पहुँचने के बाद तो हमें दर्शन भी नहीं मिले। कीर्तन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आज जल्दी बंद हो गया था मंदिर। 10 बजे तक और दिन बंद हो जाता है, अगर एकादशी होती तो 12 बजे तक खुला रहता। तो फिर हम लोग वापस आ गए कि चलो कोई बात नहीं, हम कल आएंगे, क्योंकि हमारे इस बार काफ़ी मन है कि हम भगवान जी का कीर्तन सुन के आएँ और मंदिर में अच्छे से श्याम बाबा के दर्शन कर
करके आए। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घर, और घर आके यहाँ पे मैं खिला रही थी पीहू को खाना। तो आजकल पीहू 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा अपनी गर्दन मटका रही है, मतलब कुछ भी गाने चल रहे हो या कोई उसके सामने बैठा हो तो अगर वो ऐसे उसकी नकल करे तो वो भी देख के गर्दन हिलाने लगती है, या फिर उसको कुछ खाने में टेस्ट आ जाए तो तब भी गर्दन मटकाती है, मतलब बैठे बैठे डांस करती है। तो उसे देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो यहाँ पे कर रही थी बहुत देर से, तो मैंने कहा इसको आज शूट करती हूँ। जैसे कर रही है, देखो अभी बीच बीच में कर रही है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही क्यूट लगता था बिल्कुल, मतलब सामने देख देख के जैसी बार बार कर रही थी, टीवी में देखने के बाद अपनी गर्दन हिला रही थी, डांस कर रही थी। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी यहाँ पर, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब सामने कोई भी हो ना, अगर वो ऐसे करे गर्दन हिलाए तो उसको देख के ये भी करने लगती है, या फिर कोई चीज़ खा रही हो उसको टेस्ट आ जाए तब भी इस तरह से गर्दन हिला रही थी। तो ये देख कर बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने काफ़ी देर की वीडियो बनाई और ये चीज़ शूट करी कि आज इसको रिकॉर्ड करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे पीयू को खाना खिला दिया है, और उसके बाद लास्ट में बनाया था सबके लिए मैंगो शेक। तो गाइज़ इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अच्छे कमेंट करें।